So hello everyone, I'm back, your EVS teacher. So in previous lecture we started a new chapter, properties of water, right? And in that chapter what we had discussed? We discussed about properties like soluble liquids, insoluble liquids, miscible liquids, immiscible liquids. All these things we discussed in previous lecture. If you haven't watched that lecture, please go and watch that lecture first, then come to this lecture. Okay? This is your second lecture of this chapter. Now let's start with today's topic. Now today's topic is main topic of this chapter, properties of liquids. ठीक है, in previous chapter, in previous lecture, what we discussed about soluble, insoluble, miscible, immiscible liquids and density, and we have seen some activities regarding all these topics. ठीक है, हमने activities भी देखी, ये सारे topics के बारे में हमने पढ़ा. Now we will see the properties, main properties of this chapter. The name of the chapter is properties of liquid. So it is very important topic of this lecture. Now see, water, oil, milk and petrol are all liquids. ठीक है, water is a liquid, oil is a liquid, milk is a liquid and petrol is also a liquid. ठीक है, all these four things are liquids. They have different colors and smells. So water का color is blue as we all know. Oil is somewhat like yellow color. Milk is of white color and petrol is of brownish color, right? सबके different colors हैं. And when you smell, अब जब उसको smell करके देखोगे तो सबकी smells भी अलग अलग होती है. But they are also similar in many ways. Colors और smells तो different हैं ही, but बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके हम इन लिक्विड्स को सिमिलर बोल सकते हैं. हम वाटर, ऑयल, मिल्क, पेट्रोल इन सबको सिमिलर भी बोल सकते हैं कुछ चीज़ें जानने के बाद. ठीक है, अगर हमारे सामने कोई वाटर, ऑयल, मिल्क, पेट्रोल रख दे तो व्हाट वी विल से दैट दीज फोर लिक्विड्स आर डिफरेंट, अलग अलग हैं. बट अभी अगर हम कुछ चीज़ों की बात करेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये फोर लिक्विड्स जो हैं कहीं ना कहीं सिमिलर भी हैं. हाउ? दे आर नॉट रिजिड लाइक सॉलिड्स. अब हमने देखा, आपने टेबल देखा होगा, चेयर देखा होगा, अलमीरा देखा होगा, वॉल्स देखी होंगी, वो सब क्या है? सॉलिड्स हैं. वो सब क्या है? सॉलिड्स हैं एंड रिजिड है. रिजिड मीन्स हम उनका शेप चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, हम उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते. राइट? दे कैन फ्लो फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर लेवल. ठीक है, तो जो हमारे लिक्विड्स हैं वो सॉलिड्स की तरह रिजिड नहीं है. दैट मीन्स सॉलिड, आपके घर में जो वॉल है या अलमीरा है, टेबल है, चेयर है, बेड है, आप इनका शेप चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते. सो दे आर रिजिड. बट लिक्विड, इफ वी टॉक अबाउट लिक्विड, लिक्विड का शेप हम चेंज कर सकते हैं. हाउ? अगर लिक्विड ग्लास में है एंड मैं उसको एक बॉटल में डाल दूं तो शेप चेंज हो गया. देन बॉटल से मैं उसको एक बीकर में डाल दूं तो शेप चेंज हो गया. राइट? सो लिक्विड का हम शेप चेंज कर सकते हैं, वो रिजिड नहीं है. ठीक है, और वो कहाँ से फ्लो करते हैं? हायर टू अ लोअर लेवल. सपोज आपके पास 2 टैंक्स हैं. राइट? These 2 tanks are connected. Okay? Here in this tank there is a lot of water. ठीक है, बहुत सारा वाटर है, ऊपर तक टैंक भरा हुआ है. एंड सेकेंड कंटेनर में, सेकेंड टैंक में बहुत कम लिक्विड है. ठीक है, सेकेंड टैंक में क्या है? बहुत कम लिक्विड है. Now this is tank number 1 and this is tank number 2. तो जो वाटर है, लिक्विड है, वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? ऑब्वियसली ये हायर लेवल से लो लेवल पे. हायर लेवल मतलब जिसमें ज़्यादा वाटर है, लोअर लेवल मीन्स जिसमें कम लेवल का वाटर है. तो जो वाटर है वो यहाँ से इधर फ्लो करेगा फ्रॉम टैंक 1 टू टैंक 2. सो दिस इज व्हाट रिटन हियर कि हायर टू लोअर लेवल तक फ्लो करता है हमारा लिक्विड. क्लियर एवरीवन?
दे डू नॉट हैव अ शेप ऑफ देयर ओन। एज आई जस्ट एक्सप्लेन्ड कि सॉलिड का अपना शेप होता है, ठीक है। वॉल रेक्टेंगुलर है, आपके पास टेबल होगा, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कोई भी शेप का। बट जो लिक्विड है उसका कोई शेप नहीं होता। लिक्विड को आप जिस कंटेनर में डालोगे वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर कैप्ड इन। आप जिस कंटेनर में लिक्विड को डालोगे वो उसका शेप ले लेगा। अगर आप किसी पॉट में डालोगे तो पॉट का शेप ले लेगा, किसी बीकर में डालोगे तो बीकर का शेप ले लेगा, किसी ग्लास में डालोगे तो ग्लास का शेप ले लेगा। तो लिक्विड का अपना कोई शेप नहीं होता। दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड कैन बी मेजर। उनकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, मीन्स अगर 1 लीटर है तो वो किसी भी कंटेनर में डालो 1 लीटर ही रहेगा। अगर आपके घर में 1 लीटर मिल्क आ रहा है तो वो आप अपने घर के किसी भी कंटेनर में डालोगे तो वो 1 लीटर ही रहेगा। वो 1 लीटर से ½ लीटर या 2 लीटर्स नहीं हो जाएगा। क्लियर? तो वॉल्यूम उनका सेम रहता है एंड वॉल्यूम को हम मेजर कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द वेज जिन वेज में वाटर, ऑयल, मिल्क, पेट्रोल सिमिलर हैं। ठीक है, ये जो 4 लिक्विड्स हैं ये सॉलिड नहीं है, रिजिड नहीं है, हाई लेवल से लो लेवल तक ही फ्लो करते हैं, अपना शेप नहीं है, किसी भी कंटेनर का शेप ले लेते हैं एंड इनके वॉल्यूम को हम मेजर कर सकते हैं एंड वॉल्यूम जो है डेफिनेट रहता है, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता। डेफिनेट मीन्स फिक्स्ड रहता है, चेंज नहीं होता जब तक हम नहीं करेंगे। क्लियर? सो दीज आर द थिंग्स जिनकी वजह से ये 4 लिक्विड सेम है, सिमिलर है। नाउ मेजरिंग लिक्विड्स, एज वी डिस्कस्ड हियर कि लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम है एंड उनको मेजर किया जा सकता है। तो मेजरिंग लिक्विड्स, हाउ वी कैन मेजर लिक्विड्स, दैट वी विल सी हियर नाउ इन दिस टॉपिक। Since liquids do not have any shape, they have to be put into containers which have definite shapes, like that of glass or metal. लिक्विड का अपना कोई शेप नहीं होता, उनको आप किसी भी कंटेनर में डालोगे तो वो उसका शेप ले लेंगे। ठीक है, जिस भी कंटेनर में आप डालोगे उस कंटेनर का शेप ले लेंगे, चाहे वो ग्लास हो, चाहे कोई मेटल कंटेनर हो, कोई भी कंटेनर हो, चाहे आप कांच का कंटेनर ले लो, चाहे आप मेटल का कंटेनर ले लो, जो लिक्विड है वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा, अपना उसको खुद का कोई शेप नहीं होता। When the container is completely filled with a liquid, its volume is equal to the inner volume of the container. कंटेनर को जब हम पूरा completely fill कर देंगे लिक्विड के साथ, कोई कंटेनर है, सपोज कोई ग्लास है, ग्लास को आपने लिक्विड के साथ, सपोज इट इज अ ग्लास, ठीक है, ग्लास को आपने लिक्विड के साथ पूरा ऊपर तक फिल कर दिया, कंप्लीटली फिल कर दिया। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि लिक्विड का वॉल्यूम कितना है? जितना इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा उतना ही उस लिक्विड का वॉल्यूम होगा। ठीक है, जितना ये कंटेनर अपने अंदर, सपोज आपके पास ग्लास है 1 लीटर का, ठीक है, आपके पास ग्लास है 1 लीटर का, तो इसके अंदर 1 लीटर वाटर या 1 लीटर मिल्क ही आएगा, उससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। तो अगर आप 1 लीटर ग्लास के अंदर मिल्क या वाटर डालते हो तो ऊपर तक भर देते हो, तो व्हाट यू कैन से कि जो मिल्क और लिक्विड है उसका वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर ओनली। ठीक है, तो आप कैसे मेजर कर सकते हो? विद द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अगर कंटेनर का वॉल्यूम आपको पता है तो लिक्विड का वॉल्यूम भी आपको पता चल जाएगा। लीटर इज द कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लिक्विड सब्सटेंसेस। अब लीटर क्या है? मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि 1 लीटर का है तो 1 लीटर ही होगा, 2 लीटर्स का है तो 2 लीटर्स ही होगा, या 1 से 2, 1 से 1.5 नहीं होगा जब तक आप चेंज नहीं करोगे। तो व्हाट इज लीटर? लीटर जो है लिक्विड्स को, लिक्विड सब्सटेंसेस को, लिक्विड को मेजर करने की एक यूनिट है। मीन्स कभी भी आप बोलोगे लिक्विड के बारे में, अगर आपके घर में मिल्क आता है तो यू विल नॉट से कि 1 kg मिल्क आया है। नो, व्हाट यू विल से इज 1 लीटर मिल्क आया है या 2 लीटर्स मिल्क आया है। ठीक है, व्हाट यू विल से 1 लीटर और 2 लीटर, यू विल नॉट से 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम। क्लियर?
वी बाय लिक्विड्स सच एज मिल्क, ऑयल एंड पेट्रोल इन लीटर्स। आपने कभी पेट्रोल, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ गए हो, आपने देखा हो कभी उनको पेट्रोल डलवाते हुए, तो आप उनकी मशीन में आपको देखा होगा जहाँ पर पेट्रोल लिखा आ रहा होता है, लाइक 1 लीटर पेट्रोल हो गया, 2 लीटर पेट्रोल हो गया, तो उसके आगे इस तरीके की उनकी मशीन होती है, राइट। यहाँ पर लीटर लिखा रहता है, ठीक है। दैट मीन्स इतना नंबर ऑफ लीटर आपने फिल करवा लिया है। क्लियर? तो जो भी आप लिक्विड बाय करते हो मार्केट से, वो हमेशा लीटर में ही बाय करते हो। आपने वाटर बॉटल्स मार्केट से कभी आपने वाटर बॉटल्स बाय किए होंगे तो आपने देखा होगा उस पर भी 1 लीटर और 2 लीटर ही लिखा रहता है। 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम नहीं लिखा होता, 1 लीटर और 2 लीटर ही लिखा होता है। Different containers having fixed measures made of aluminium, glass और plastic are used to measure liquids. Different containers आते हैं जिनका fixed measure होता है। That means different containers होते हैं like this, as you can see here। यहाँ पे ये आपको दिख रहे हैं पिक्चर्स। ये पिक्चर्स क्यों हैं? डिफरेंट मेजरमेंट के कंटेनर्स हैं। लाइक ये जो है ये 1/2 लीटर मेजरमेंट करता है, this measures 1 liter, this measures about 2 और 5 liters, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट कंटेनर्स आते हैं जिनका फिक्स्ड मेजरमेंट होता है एंड उनको हम लिक्विड्स को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आपने ये चीज कहाँ देखा है? जब भी आपके घर में कोई मिल्क देने आता है तो उनके पास ये कंटेनर्स होते हैं, तो वो इन कंटेनर्स में फिल करके मेजर से आपको मिल्क देते हैं 1 kg और 1 लीटर और 2 लीटर। ओके, नाउ 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। लीटर इज द लार्जेस्ट यूनिट एंड मिलीलीटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर आपको 1 लीटर से कम मिल्क चाहिए, तो वो कौन सी यूनिट में होगा? मिलीलीटर में, ml, ठीक है। तो अगर आपको 0.5 लीटर, दैट मीन्स आधा लीटर चाहिए, 1/2 लीटर, तो हाफ लीटर जो है वो होगा 500 मिलीलीटर, ठीक है। दैट मीन्स 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके घर में कितना मिल्क आया है, ठीक है, आप या तो 1 लीटर बोल सकते हो या 1000 मिलीलीटर बोल सकते हो, दे बोथ आर सेम। 1 लीटर will always be equal to 1000 milliliter. Ask your partner which unit will she or he use to measure a cough syrup in a spoon and water in a bucket. ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है इस टॉपिक के बारे में एंड उनसे पूछना है कि कफ सिरप, जब आपको कफ एंड कोल्ड हो जाता है, आपको खांसी होती है, तो आप एक सिरप यूज करते हो। वो सिरप जब आप स्पून में लेते हो तो उसको आप मेजर कैसे करते हो, एंड जो बकेट में आप वाटर लेते हो उसको मेजर कैसे करते हो, दैट यू हैव टू डिस्कस। आपको भी बताना है एंड उनसे भी पूछना है, ठीक है। द मोस्ट कन्वीनियंट apparatus फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज अ मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। जो मोस्ट कन्वीनियंट मतलब मोस्ट हेल्पफुल, मोस्ट ईजीएस्ट apparatus, सबसे इजी चीज क्या है जिससे आप लिक्विड को मेजर कर सकते हो? ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी थिंग है जिससे आप लिक्विड के वॉल्यूम को इजीली मेजर कर सकते हो, एंड दैट इज मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर क्या है? दिस वन इज कॉल्ड मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। इस पे दिख रहा होगा आपको, ये स्केल भी बना हुआ है। ये स्केल आप जब इसमें लिक्विड भरते हो तो इस स्केल के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाता है कि आपने 5 ml डाला है, 10 ml डाला है, 500 ml डाला है या 1 लीटर वाटर डाला है। आपने कितना डाला है वो आपको इस स्केल से पता लग जाता है। इन अ सिमिलर वे मेजरिंग ग्लास भी है। इन अ सिमिलर वे कॉनिकल फ्लास्क भी है, इसके ऊपर भी मेजरमेंट होता है। देन ये पिपेट होता है, पिपेट के अंदर 1 ml और 2 ml लिक्विड ही आ पाता है, तो उससे हमें पता चल जाता है। एंड दीज आर ऑयल डीलर्स मेजर्स। ऑयल डीलर्स मेजर्स दैट मीन्स कि जो मिल्क आपके घर में देने आते हैं उनके पास ये होता है कंटेनर्स, या जहाँ से आप ऑयल बाय करने चाहते हो उनके पास ये कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। तो देयर यू कैन सी दीज कंटेनर्स टू मेजर लिक्विड्स। A measuring cylinder is a glass container with markings indicate volume in liters and milliliters on it. Measuring cylinder क्या है? Measuring cylinder एक glass container है
ये मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है। ग्लास कंटेनर का मतलब क्या है, कांच का बना हुआ है, ठीक है। विथ मार्किंग्स इंडिकेटिंग वॉल्यूम इन लीटर्स। अब यहाँ पे जो आपको मार्किंग्स दिख रही हैं, मैंने अभी भी आपको बताया था, ये जो मार्किंग्स हैं ये आपको वॉल्यूम बताती हैं, लीटर में या मिलीलीटर में, लीटर में एंड मिलीलीटर में, ठीक है। कि आपने 1 ml डाला है, 2 ml डाला है, 5 ml डाला है, 10 ml डाला है, या आपने 1 लीटर वाटर डाला है, लिक्विड डाला है इसके अंदर, वो आपको इन मार्किंग्स के थ्रू पता चल जाता है। क्लियर एवरीवन? So this was all about this chapter. Now here is a small summary of this chapter. Let's see. In liquids, in properties of liquids, what we discuss first is solubility. Solubility means ability of a liquid to dissolve in a liquid, ठीक है। कि कोई भी सब्सटेंस है, लाइक सॉल्ट है, शुगर है, या कोई और सब्सटेंस है, वो कितना ज़्यादा लिक्विड के साथ मिक्स हो सकता है, उसे हम उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। सो वाटर इज अ सॉल्वेंट दैट डिजॉल्व्स मैनी सब्सटेंसेस इन इट। वाटर जो है सॉल्वेंट है, मैंने आपको बताया था, जो आप ज़्यादा लेते हो वो सॉल्वेंट होता है, जो आप कम लेते हो वो सॉल्यूट होता है, सिंपल, ठीक है। तो वाटर के अंदर हम कुछ चीज मिक्स कर रहे हैं, दैट मीन्स वाटर ज्यादा लेंगे, तो वाटर क्या हो गया, हमारा सॉल्वेंट हो गया, जिसके अंदर हम बहुत सारे सॉल्यूट्स डाल सकते हैं। सब्सटेंसेस दैट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। जो सब्सटेंसेस वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। डिजॉल्व मीन्स घुलना, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। Substances that do not dissolve in water are called insoluble substances. तो जो substances water के अंदर dissolve नहीं होते, घुलते नहीं हैं, उन्हें insoluble कहते हैं, और जो घुल जाते हैं उन्हें soluble कहते हैं। Okay everyone? Now, a substance dissolves in water when its molecule fit into the spaces between the molecules of water. अब substance dissolve कैसे होता है, मैंने आपको बताया था। सपोज दिस इज अ कंटेनर, इसमें आपने वाटर डाला, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिक्विड, ये सपोज वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप है, लिटिल बिट गैप इज देयर। अब इसके अंदर अगर आपने शुगर डाला, ठीक है, तो जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस गैप को फिल कर देंगे, इस गैप को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। तो इस तरीके से जो लिक्विड है, सॉल्यूट है, वो डिजॉल्व हो जाता है, कोई भी सब्सटेंस आप डालते हो वो डिजॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दे आर नॉट रिजिड। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, दे आर नॉट रिजिड, रिजिड नहीं होते, दैट मीन्स उनका शेप चेंज कर सकते हैं, शेप फिक्स्ड नहीं होता। दे डू नॉट हैव अ फिक्स शेप नहीं है। दे कैन बी मेजर्ड, उनको हम मेजर कर सकते हैं, मेजरिंग अपैरेटस जिन चीज़ों से हम मेजर कर सकते हैं वो मैंने आपको अभी भी बताए थे। ना ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक। ऑब्जेक्ट्स फ्लोट मीन्स जो ऑब्जेक्ट तैरता है, ऑब्जेक्ट सिंक मीन्स जो ऑब्जेक्ट डूब जाता है। तो वो हमें कैसे पता चलता है, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, बुयोयांसी। बुयोयांसी क्या होती है, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट, सपोज दिस इज अ वाटर, ठीक है, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट जब आप इसके अंदर डालते हो, वो ऑब्जेक्ट जो है लिक्विड को डिस्प्लेस कर देता है, लिक्विड को साइड में कर देता है और अपनी स्पेस बना लेता है। बट लिक्विड अपनी स्पेस इस ऑब्जेक्ट को देना नहीं चाहता, तो वो इस ऑब्जेक्ट को वापस फेंकने की कोशिश करता है एंड इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, इस फोर्स को हम बोलते हैं बुयोयांसी, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा गाढ़ी है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा गाढ़ी है वो ज़्यादा डेंसिटी वाली है, वो ज़्यादा डेंसर है, एंड जो गाढ़ी नहीं है, जो हल्की है, लाइट है, उसे हम लेस डेंसर बोलते हैं, कम डेंसिटी वाला बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज इट फॉर दिस चैप्टर। स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस, ठीक है। If something is there which you can't understand, so you can ask by typing in the chat box. Clear everyone? So till my next video, bye bye, take care everyone.